एक गांव में संपत कपटा नाम के दो चोर रहते थे, जो दूसरे गांव में जाकर चोरियां करते थे, लेकिन अपने गांव में बहुत शरीफ बनकर रहते। एक दिन वो घने पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे कि तभी पालमपुर गांव के हरिया और बंसी उस पेड़ के पास आकर एक दूसरे से बातें करने लगे। अरे बंसी भैया, सुना है कल मुखिया जी की बेटी की बारात शहर से आ रही है, क्या तुम्हारे पास दावत आई है क्या? हाँ हाँ हरिया भैया, मेरे घर तो आई है, तुम्हारे घर पर आई है क्या? अरे कल खुद मुखिया जी मेरे घर पर आए थे और मुझे पूरे परिवार सहित दावत कहकर गए हैं। सुना है मुखिया जी अपनी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से कर रहे हैं, कल 21 तरह के पकवान बनेंगे खाने में। मैंने भी कुछ ऐसा ही सुना है। हरिया भैया, मेरे तो मुंह में अभी से सोच सोच कर पानी आ रहा है। अरे मैं तो आज शाम से खाना ही नहीं खाऊंगा, ज्यादा भूख लगेगी तो पूरे 21 पकवान ही पेट भर कर खा लूंगा। हाँ। अरे बंसी भैया, भावनाओं में बहकर कहीं ज्यादा मत खा लेना, वरना पेट खराब हो जाएगा। क्या फायदा पूरे 21 पकवान के स्वाद के चक्कर में तुम्हें 21 दिन भूखा रहना पड़े। बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो हरिया भैया। वैसे कुछ भी कहो, आसपास किसी भी गांव में आज तक ऐसी शादी का इंतजाम नहीं किया गया जैसा कल मुखिया जी अपनी बेटी की शादी का कर रहे हैं। अरे भाई, लड़का कलेक्टर है, मुखिया जी ने इस शादी के लिए अपनी पूरी 10 बीघा जमीन बेची है और वो सारा पैसा शादी में ही खर्च कर देंगे। चलो हरिया भैया, अभी से तैयारियों में जुट जाते हैं। बंसी भैया, मुखिया जी के साफ साफ आदेश है कि समारोह में अच्छे और ढंग के कपड़े पहनकर आने, नहीं तो उनकी नाक कट जाएगी। इसीलिए कल हम दोनों को अच्छे कपड़े पहनने हैं। सही कहा तुमने, मैंने तो पहले से ही शहर से अपने लिए एक कोट पैंट सिलवा लिया था। चलो अब चलते हैं। इतना कहकर वह दोनों वहां से चले गए। उनकी बात सुनकर संपत और कपटा, जो कि पेड़ के पीछे उन दोनों की बातें चुपके चुपके से सुन रहे थे, उनकी आंखों में चमक आ गई। सुना कपटा, पालमपुर गांव के मुखिया की बेटी की शादी कलेक्टर से हो रही है। इस गांव का नाम सुना सुना सा लगता है। अरे बेवकूफ, ये वही गांव है जहां पर कुछ महीनों पहले हमने जमींदार की बेटी के दहेज के आभूषण चुराए थे, जो शहर में बहुत महंगे बिके थे। याद आ गया, और तुमने उन पैसों में बेईमानी कर ली थी और मुझे मेरे हिस्से से कम पैसे दिए थे। याद आ गया। अबे मेहनत भी तो मैंने सबसे ज्यादा की थी, तूने क्या किया था? हैं? सिर्फ बारात में खड़े होकर अंग्रेजी में लोगों से बस हाय हेलो कर रहा था तू तो। तुम तो कुछ कर ही नहीं रहते हैं? गांव की लड़कियों से नैन मटक्का कौन कर रहा था भाई? अगर मैं चेतावनी नहीं देता तो तुम उसी वक्त रंगे हाथों पकड़े जाते, और साथ में मैं भी। हाँ। अबे वो सब छोड़, कल उसी गांव की मुखिया की शादी है।